अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सीएसएस स्टाइल शीट के बारे में और डिव कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर, यूआरएल क्या होता है, क्लास क्या होती है और आईडी हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बॉर्डर का मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन मैं आप लोगों को फिर उसका दोबारा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है। तो आज मार्जिन भी देखेंगे, पैडिंग क्या होती है, फ़ॉन्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है। डिव बना ली, उसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। क्लास। क्लास और आईडी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अगर हम लोग क्लास यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम लोग स्टाइल शीट में जाके यहाँ पे जो चीज़ कॉल करवानी है उसके साथ हम डॉट लगाएंगे। अगर हम लोगों ने आईडी लेनी है तो आईडी के लिए हम लोग हैश यूज़ करेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है आपने क्लास लेनी है या आईडी लेनी है। दोनों का सेम वर्क है। बट आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि क्लास अगर आप लोगों ने उधर ली है तो आपने इधर डॉट लगाना है। अगर आपने आईडी ली है तो आपने हैश लगाना है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्लास हम लोग ले लेते हैं। मैं बॉक्स के नाम से कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। इधर अब मैंने क्लास लिया है तो मैं डॉट बॉक्स लूँगा। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लेता हूँ। बैकग्राउंड, ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया। ठीक है। ये कलर आ गया, हम इस पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, ये वाला दे दिया। ठीक है, लगा दिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं विड्थ, देख लेते हैं विड्थ कितनी देनी है। विथ फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 400 कर लें, 400 px। उसके बाद हम लोग हाइट देते हैं। हाइट हम लोग दे देते हैं, ये भी 400 कर लेता हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं। अब बॉर्डर कैसे लगाना है, बॉर्डर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अब फिर बता देता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है बॉर्डर। ठीक है। बॉर्डर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसे कैसे लिखना है, आपने जितना बॉर्डर देना है वो आपने पहले लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ 2 px। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे 3-4 तरह के होते हैं, ये देखें। एक डैश्ड होता है, इनसेट होता है, आउटसेट होता है और सॉलिड होता है। तो मैं सॉलिड कर लेता हूँ। ठीक है, सॉलिड रेड कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो हम लोग देखते, ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग बॉर्डर रेडियस, हमारे पास क्या चीज़ होती है, बॉर्डर रेडियस। ठीक है। बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ 5 px। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये थोड़ा सा हुआ है, मैं आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पे दे देता हूँ। बॉर्डर px फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100। कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, ये सर्कल में होने लग गया है बॉर्डर। ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ। वो मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर रेडियस हम लोग डिफरेंट तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं मार्जिन लेता हूँ। अब मार्जिन लेने से पहले पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक मैंने इमेज ओपन की है, मैंने पिक ली थी आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास होता है मार्जिन, हम लोग कैसे लेते हैं। मार्जिन हमारे पास 4 तरीके होते हैं, हम 4 तरीकों से दे सकते हैं। ये हमारे पास टी जो है ये टॉप है, और ये राइट, ये बॉटम और ये लेफ्ट। इस तरह भी हम दे सकते हैं, पहले टॉप फिर राइट फिर बॉटम और लेफ्ट। ये मैंने रूल बताया हुआ है। ये टॉप है, ये राइट, ये बॉटम और ये लेफ्ट, यानी कि इस तरह चलना है आप लोगों ने। ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग दे सकते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सबको लहदा-लहदा। और इस तरह भी दे सकते हैं, मार्जिन टॉप और दरमियान में राइट और लेफ्ट का और इधर बॉटम का। और तीसरा तरीका ये है कि मार्जिन आप लोग इस तरह भी दे सकते हैं कि टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट। ठीक है, ये दो यानी कि आ जाएंगे टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट। और चौथा तरीका जो है वो है टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट।
यानी कि हम लोग एक ही लिखेंगे, वो चारों पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे है हमारे पास अलहदा-अलहदा अप्लाई होगा, हम चेंज भी कर सकते हैं 5 2px या 3px या 10px। ठीक है, इस तरह इधर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 5px यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दरमियान वाले पे हम 10px कर देंगे तो वो राइट और लेफ्ट में 10px आ जाएगा। अब जो तीसरा तरीका है, इधर 10px करते हैं, इधर 5px करते हैं, टॉप बॉटम में 10 आ जाएगा और राइट लेफ्ट में 5 आ जाएगा। इधर हम लोग एक ही लिखेंगे, वो सब पे अप्लाई होगा। यही तरीका हमारे पास मार्जिन के लिए होगा, यही तरीका हमारे पास पैडिंग के लिए होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मार्जिन देना चाहता हूँ 10px। ठीक है, 10px स्पेस देता हूँ, 10px 10px और 10px, कंट्रोल एस करता हूँ, देखते हैं, ये देखें, ये इधर से मार्जिन दे हुआ है। ठीक है, मैं ज़्यादा आप लोगों को मार्जिन दे के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक ही मरतबा में अप्लाई करता हूँ, मैं देता हूँ 50px। ये देखें, ये हर तरफ से इसे अब मार्जिन दे हुआ है। तो आप लोग इसे अलग-अलग भी कर सकते हैं, एक मरतबा में लिख के भी मार्जिन दे सकते हैं। अब ये टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट चारों साइड्स पे दे हुआ है। अगर आप लोग अलग-अलग करना चाहते हो या तीसरा तरीका या दूसरा तरीका अप्लाई करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हैं। अब पैडिंग होती है हमारे पास। पैडिंग हम लोग कैसे करेंगे? पैडिंग, अब ये हमारे पास पैडिंग आ गई। ये देखें, अब इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। अब ये इस तरह भी कर सकते हैं। अब सिर्फ आप लोग पैडिंग बॉटम में देना चाहते हैं या पैडिंग लेफ्ट में देना चाहते हैं या राइट में या टॉप पे, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट में देना चाहते हैं तो आप पैडिंग लेफ्ट करके वहाँ पे जितना देना हुआ 5px या 10px तो आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। और यही तरीका आप लोग मार्जिन में भी कर सकते हैं। और यही तरीका हमारे पास बॉर्डर अगर आप लोगों ने देना है टॉप पे, राइट पे, लेफ्ट या बॉटम पे, तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास। तो अब देखते हैं हमारे पास पैडिंग हम लोगों ने देनी है। पैडिंग हमारे पास आती है, फॉर एग्जांपल पैडिंग, इसको मैं दे देता हूँ। ये आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आएगी, ये मैं अलहदा में बॉक्स बना के फॉर एग्जांपल, चलें इसी में लिख देते हैं। पहले तो हम लोग करते हैं फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एरियल ब्लैक करता हूँ। ठीक है, पहले तो इधर हम लोग करते हैं, लिखते हैं कोई भी नाम। फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम सनान अहमद बड़ा सारा करके लिखता हूँ, कंट्रोल एस किया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैंने वो डिव के दरमियान में सारा नाम लिखा है। अब ये इसलिए क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मार्जिन इसको दिया हुआ है, तो इसे हम लोग बॉर्डर रेडियस फ़िलहाल मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और मार्जिन भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। अब पैडिंग का हमारे पास क्या होता है, पहले तो फ़ॉन्ट फैमिली देख लें। फ़ॉन्ट फैमिली आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर मैं फ़ॉन्ट फैमिली ना यूज़ करूँ तो फिर हमारे पास कैसे आता है व्यू, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे आगे मैं रिफ़्रेश किया, ये देखें फ़ॉन्ट फैमिली अब हम लोगों ने अप्लाई किया था तो वो उस पे अप्लाई हुई थी। ठीक है, मैं कंट्रोल ज़ी करता हूँ। ठीक है, ये दोबारा आ गई। अब हमारे पास होता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास हम लोगों ने कितना रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखना चाहता हूँ 35px, थोड़ा सा बड़ा मैं यानी कि खुद ही लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले जाए। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ 50। ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो इतना बड़ा होता नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग पैडिंग यूज़ करते हैं। पैडिंग का आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि वो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं पैडिंग करता हूँ। पैडिंग मैं चाहता हूँ, मैं टॉप से देना चाहता हूँ 20px, अपना राइट से मैं कुछ भी नहीं देना चाहता। ठीक है, बॉटम से भी मैं कुछ नहीं देना चाहता। और जो है हम लोग लेफ़्ट से 50 दे देते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ,
यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें, अब हमारे पास ये पहले तो था मार्जिन के हमारे पास यहाँ से मार्जिन देता था, यानी कि वो नेक्स्ट थोड़ा सा मूव होता था। अब ये अंदर से बॉक्स को ओपन करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पैडिंग देना चाहूँ, इसे मैं और ओपन करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये हमारी राइट साइड है, यहाँ पे मैं दूंगा 20 px, 20 px देता हूँ। अब ये देखें यहाँ से ओपन होगा, ये मजीद बॉक्स को खोल देगा, ये देखें अब बिल्कुल सेंटर में आ गया है। पैडिंग आप लोग इसलिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि हम लोग, एक तो हमारे पास होता है टेक्स्ट लाइन सेंटर का, तो उसके ज़रिए भी हम लोग कर सकते हैं, और ये पैडिंग के ज़रिए भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पैडिंग का आप लोगों को पता चल गया, बॉर्डर का भी यही तरीका है। उसके अलावा फ़ॉन्ट फैमिली का भी आप लोगों ने चेंज करके लगा लेनी है, जो भी आप लोगों को बेस्ट लगा फ़ॉन्ट फैमिली। उसके बाद मार्जिन और पैडिंग वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उसके 4 तरीके होते हैं, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट। या फिर टॉप और मिडल में जो होता है वो हमारे पास राइट और लेफ़्ट होता है, और राइट पे हमारे पास जो होता है वो होता है बॉटम। ठीक है, और तीसरा तरीका ये है कि हमारे पास टॉप बॉटम होता है और राइट लेफ्ट होता है। ठीक है, और एक और तरीका जो लास्ट पे वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो एक ही लिखेंगे तो वो चारों पर अप्लाई होगा। मार्जिन के लिए भी यही तरीका है, पैडिंग के लिए भी यही तरीका है, बॉर्डर के लिए भी यही तरीका है, बॉर्डर बॉटम भी आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल बॉर्डर है, तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल स्पेस करता हूँ। ये देखें, बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर कलर। ठीक है, ये सारा कुछ इसी में आता है। बॉर्डर इमेज कैसे लगानी, इमेज का वहाँ पे लिंक दे देंगे। बॉर्डर लेफ्ट पे क्या देना है, राइट पे क्या देना है, बॉर्डर रेडियस कैसे देना है, सबका यही तरीका है। बॉर्डर रेडियस का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब फ़ॉन्ट फैमिली में हमारे पास होता है एक टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ये काफ़ी सारे आते हैं, सेंटर, एंड, इंटर, जस्टिफाई, ये सारा कुछ इसी में आता है। तो उसके लिए पहले मैं तो पैडिंग को रिमूव करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ से मैं सेव करता हूँ, ये आ गया। अब मैं देखता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर करके, सेंटर किया, ये टेक्स्ट को मिडल में ले जाएगा। अब ये यहाँ पे है, ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें उधर से भी इतना फासला, इधर से भी उतना ही फासला, ये अब हमारे पास मिडल में आ गया। एक हमारे पास होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। ये हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, या ओवरलाइन या अंडरलाइन, आप लोग जो चीज़ भी करना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से आके करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अंडरलाइन आ गया। अब इसी में हमारे पास और भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो क्या है, ये लाइन थ्रू क्या है हमारे पास, ओवरलाइन या ब्लिंक या इनहेरिन, ये आप लोग सब कर सकते हैं। अंडरलाइन यहाँ से भी कर सकते हैं, या उधर भी अंडरलाइन का टैग लगा के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोगों ने कलर कैसे देना है, कलर, अब ये देखें कंट्रोल स्पेस में दबाता हूँ, हर चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैं वाइट कलर देना चाहता हूँ, मैंने वाइट दिया, ठीक है, ये कोड था उसका, तो ये देखें ये हमारे पास कलर वाइट हो गया। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट हमारे पास होता है, आप 100 px भी कर सकते हैं। ये हमारे पास फ़ॉन्ट, ठीक है, ये हमारे पास फ़ॉन्ट है, ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं, यहाँ से आप लोग बोल्ड भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये इसलिए नहीं आप लोगों को पता चल रहा क्योंकि ये मैंने ऑटोमेटिकली पहले ही बड़ा किया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ 50 px किया हुआ है, इसलिए ये फ़ॉन्ट वेट पहले ही उसके जितना है। आप लोगों ने ये भी यूज़ करना है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट यूज़ करता हूँ वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ 30 px। वर्ड स्पेसिंग आपको नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, ये देखें वर्ड स्पेसिंग, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, उसने उसके मिडल में हमारे पास स्पेसिंग दे दी है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग फॉर एग्जांपल ये भी मैं कर लेता हूँ, 5 px कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें ये स्पेसिंग आ गई। ठीक है,
इस तरह इसे आप स्पेस भी दे सकते हैं। फ़ॉन्ट का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। फ़ॉन्ट हमारे पास डिफरेंट होते हैं। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे आप लोग, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने शो होती रहेंगी। उसके अलावा हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ भी मैंने आप लोगों को बताया, टेक्स्ट अलाइन का मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन का बताया है। उसके अलावा लेटर स्पेसिंग और हमारे पास वर्ड स्पेसिंग क्या होता है, फ़ॉन्ट वेट का मैंने आप लोगों को बताया, मार्जिन मैंने आप लोगों को बताया। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि मार्जिन, पैडिंग और जो हमारे पास बॉर्डर है वो हम लोग 4 तरीकों से दे सकते हैं। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, या फिर टॉप और बॉटम और मिडल में राइट लेफ़्ट। और जो हमारे पास लेफ़्ट और एक तीसरा तरीका जो है वो टॉप, बॉटम और राइट लेफ़्ट, और चौथा जो है वो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, यानी कि चारों पर अप्लाई हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया ये बैकग्राउंड भी आप लोगों को पता चल गया है कैसे लगाना है। बैकग्राउंड इमेज मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड बताया था कि कैसे करनी है। विड्थ हाइट का आप लोगों को पता चल गया है। आपने लास्ट पे ये वाला सिंबल, ये वाले यूज लाजमी करने हैं हर किसी के आगे, ठीक है। हाइट, विड्थ, बॉर्डर, बॉर्डर भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब हमारे पास जो है फ्लोट हम लोग किस लिए यूज करते हैं। फ्लोट हमारे पास होता है यानी कि एक चीज को वहां पे जोड़ के रख देना, फ्लोट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, नहीं कुछ भी हुआ, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली इतना रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें अब ये हमारे पास मैंने सारी स्टाइलिंग उसकी एक दफ़ा रिमूव कर दी। ये तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पहले ही था। अगर मैं करता हूँ फ्लोट राइट पे तो फिर हमारे पास क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अब ये हमारे पास टोटली बॉक्स जो है ये हमारे पास राइट पे मूव कर गया है, ठीक है। यानी कि ये अब हमारे पास यहीं पे जुड़ा रहेगा। अगर हम लोग चाहते हैं, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, सारी स्टाइलिंग वहाँ पे आ गई, कंट्रोल एस किया। पहले तो बॉक्स था फ्लोट राइट पे, यानी कि बॉक्स है तो उसे हम लोग फ्लोट राइट पे करेंगे। अगर तो हमारे पास स्टाइलिंग वगैरह है सारी चीज़, तो उसके लिए हम लोग इसके अंदर एक अलहदा डिव बनाएंगे जो कि हमारे पास होगी टेक्स्ट की। तो उस टेक्स्ट को हम लोग राइट या लेफ्ट पे हम लोग लगा सकते हैं फ्लोट के ज़रिए। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी काम करना है तो उसके लिए अलग-अलग डिव हम लोगों को बनानी पड़ेगी। आप लोगों ने एक डिव में सारा कुछ नहीं करना, नहीं तो आप लोगों की सारी प्रोग्रामिंग गलत हो जानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने ये एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर मज़ीद 2-3 बॉक्स बनाना चाहता हूँ तो उनके लिए मैं अलग-अलग डिव यूज़ करूँगा। वो अलग-अलग डिव के थ्रू हम लोग सारा वर्क करेंगे। आज मैंने आप लोगों को सारी स्टाइलिंग के बारे में बता दिया है कि बॉर्डर हमारे पास, बैकग्राउंड्स, फ़ॉन्ट्स वगैरह कैसे यूज़ करने हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोगों ने एक सिंपल पेज डिज़ाइन करना है, जिसमें हम लोग एक लोगो वाला बॉक्स बनाएँगे और एक नेविगेशंस वाले बॉक्स बनाएँगे। उसमें आप लोगों को मज़ीद इसका सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे डिव को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह वो एक पेज सिंपल सा डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है कि हम लोग कैसे स्टाइलिंग करते हैं। ये हम लोग करते हैं एक्सटर्नल, हमारे पास इंटरनल भी होती है, इनलाइन भी होती है, लेकिन वो आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो अगर हम लोग वैसे करें तो यहाँ पे हमारे पास सारा कचरा बन जाना है, ठीक है। तो हम लोग नहीं चाहते कि वहाँ पे कचरा बने और हम लोगों को कुछ समझ ना आए। उसके लिए ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है कि आप यहाँ पे एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्रिएट करें, वहाँ पे सारी स्टाइलिंग करें और यहाँ पे सारी कोडिंग जो हमारे पास HTML की है सारी फाइल्स वगैरह यहाँ पे कोडिंग करें, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को ये इमेज दिखाई है मार्जिन पैडिंग की, ये मैं आप लोगों को मज़ीद दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हम लोगों ने जितनी भी स्टाइलिंग के बारे में है वो काफ़ी सारा कुछ पढ़ा है।
तो नेक्स्ट हम लोग मज़ीद पढ़ते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक पेज डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।